नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पर। आज की वीडियो में मैं लुसेंट जीके का पार्ट 1 लेकर आया हूं। अभी हम जो है भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लुसेंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है मैंने लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। लुसेंट जीके के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से एक एक करके क्वेश्चन को समझिएगा, परखिएगा और जहाँ जहाँ मैं जो चीज़ बताता रहूँगा वो आप यहाँ पर जो है कॉपी में नोट करते रहिएगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिसने नहीं किया है। आज हम जीके एमसीक्यूज़ करेंगे। इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा ये, लुसेंट जीके का पार्ट 1 है ये। एक एक करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। 15 क्वेश्चन हैं। 15 में से आपके अगर 10 से अबव सही होते हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप 10 से नीचे जाते हैं तो आप बिल्कुल भी जो है सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है इसमें से सही हुए हैं। ठीक है, तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है, यूनानियों ने भारत को किस नाम से पुकारा है। यूनानी जब आए थे तो उन्होंने भारत को किस नाम से पुकारा था। तो देखिए, यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से पुकारा था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हिंद एवं हिंदुस्तान, हिंद एवं हिंदुस्तान जो थे वो मुस्लिम जितने भी इतिहासकार आए थे उनके द्वारा पुकारा गया था। ठीक है, और उससे पहले जो प्राचीन ग्रंथ थे, हमारे महाकाव्य थे, पुराण थे, उसमें भारत को भरत नाम से या भारतवर्ष नाम से या भारत का देश नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि यूनानियों ने किस नाम से पुकारा भारत को, इंडिया नाम से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता इनमें से कौन है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है हमारा, वो वेद है। ठीक है, भारत के, और उनके संकलनकर्ता का नाम पूछा गया है। तो उनके संकलनकर्ता जो है वो वेद व्यास जी हैं, महर्षि कृष्ण देव व्यापन वेद व्यास। क्या नाम है उनका पूरा, महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास। ये आपको याद रखना है कि जो सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ था वो वेद हैं हमारे। और वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, फिर आपका यजुर्वेद, फिर आपका सामवेद और फिर आपका अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद होगा आपका वो ऋग्वेद होगा, और सबसे जो नया वेद है वो आपका अथर्ववेद है। ठीक है, तो उनकी जो रचना है वो वेद व्यास जी ने की है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तुलसीदास जी को याद रखना है, रामचरितमानस की इन्होंने रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाणिनि ने पहली संस्कृत व्याकरण, मैंने आपको पहले ही बताया, पहली संस्कृत व्याकरण किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट देखिए, वाल्मीकि जी रामायण के लिए फेमस है। ठीक है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि जी द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों को और किस नाम से जाना जाता है। जो वेद हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है। तो वेदों को जो जाना जाता है नाम से, संहिता नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। संहिता जो है वेदों को ही बोलते हैं। जय संहिता समझ लो कि महाभारत, वहाँ पे विजय प्राप्त हुई थी, तो जय संहिता महाभारत को बोलते हैं। ऋचाएँ जो होती है वो मंत्र होते हैं। ठीक है, मंत्र होते हैं। ठीक है, वेदांग आपको याद रखना है। वेदांग जो है आपके 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। तो वेदांग कितने हैं, 6 हैं। पहला है शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद। इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वेदांग हैं।
ठीक है, तो 6 वेदांग हैं, मैंने बता दिया आपको। तो वेदों को किस नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन संहिता नाम से। नेक्स्ट देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? जो ऋचाएँ होती है उसमें जो ज्ञान जो संग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए, जितने भी मंत्र होते हैं, मैक्सिमम जो मंत्र हैं आपके, वो आपके ऋग्वेद में आते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद जो है एक ज्ञान का संग्रह है जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11 बाल खिल्ले हैं। ठीक है, 11 बाल खिल्ले हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं या फिर मंत्र इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो ऋग्वेद की जो मतलब जो ऋग्वेद के जो ऋचाएँ पढ़ते हैं, जिन्होंने जो ऋषि थे ऋग्वेद से रिलेटेड, वो थे आपके होत्री, जिन्होंने ऋग्वेद का वर्णन किया। ठीक है, इस चीज़ से याद रखना है आपको। तो ये याद रखें कि 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद को हम आयुर्वेद में भी उसमें बोल देते हैं, आयुर्वेद भी बोल देते हैं एक तरह से। ये चीज़ आपको याद रखना है। सामवेद यानी कि गान वेद से आपका रिलेटेड है। यजुर्वेद आपका धनुर्वेद से रिलेटेड है और अथर्ववेद आपका शिल्प वेद से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? जो गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? सो यहाँ पर आपको तीसरा मंडल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो गायत्री मंत्र जो है वो इस मंडल में आता है। जनरली जो है वो सूर्य देवता सावित्री की जो है ये मंत्र जो है समर्पित किया जाता है, या सूर्य देवता या फिर सावित्री को। ठीक है, सावित्री देवी। तो यहाँ पर याद रखें कि विश्वामित्र द्वारा जो है रचित है ये तीसरा मंडल, जिसमें आपका गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। 9वां मंडल जो है उसमें जो देवता सोम होते हैं, सोम, उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, 8वां मंडल जो है जिनमें इसमें क्या गया है कि जो हस्तलिखित ऋचाएँ होती है उनको खिल कहा जाता है। ठीक है, हाथों से लिखित जो मंत्र होते हैं उनको खिल कहा जाता है, वो 8वें मंडल में कहा गया है। जो 10वें मंडल में है आपका, इसमें पुरुष सूक्त जो है वर्णित किए गए हैं। और पुरुष सूक्त कितने हैं आपके? 4 वर्ण है ना। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण अपने माइंड से, मुख से, ठीक है, क्षत्रिय अपनी भुजाओं से, वैश्य अपने जंघाओं से और शूद्र जो है चरणों से जो है जाने जाते हैं। सो ये आपको याद रखना है कि वो 4 वर्ण जो हैं वो आपके 10वें मंडल में आते हैं। तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है वो तीसरे मंडल में किया गया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो देखिए, ऋचाएँ आपका मंत्र ही होता है। ठीक है, तो इसमें इंद्र देवता और अग्नि देवता से रिलेटेड जो है मंत्र ज़्यादा हैं। तो देखिए, इंद्र के लिए जो है कितने मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं? 250 मंत्र, 250 मंत्र जो है इंद्र के लिए दिए गए हैं। और जो 200 मंत्र हैं या 200 ऋचाएँ हैं वो अग्नि के लिए दिए गए हैं। सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपका वामन अवतार का जो वर्णन किया गया है वो भी ऋग्वेद में ही किया गया है। सो ए ऑप्शन ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ऋग्वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो ऋषि हैं जिन्होंने इनकी रचना करी है उनको बताता हूँ। ऋग्वेद की जो रचना की गई है होत्री ऋषि के द्वारा की गई है। सामवेद याद रखना है, उद्रात्री या फिर उद्गात्री भी बोल देते हैं इनको, इनके द्वारा की गई है। यजुर्वेद याद रखना है कि अथर्वयु इनसे जाने जाते हैं, अथर्वयु ऋषि। ठीक है, और अथर्ववेद एक तो आपको विश्वामित्र भी याद रखना है इनसे रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि वो शिल्प वेद से रिलेटेड थे। और जो ऋषि अथर्वा हैं उन्होंने इसकी रचना की है।
ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन किस वेद में है। ठीक है, जो बलि के समय जो है मंत्र उच्चारण किए जाते हैं और ठीक है, तो उन नियमों का पालन किस में किया गया है, किस में संकलन किया गया है, तो वो किया गया है आपका यजुर्वेद में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यजुर्वेद में जो है जितने भी बलि के मंत्र होते हैं उनका संकलन किया गया है, ये आपको याद रखना है। जो यजुर्वेद है उनको गद्य एवं पद्य भी बोलते हैं, गद्य एवं पद्य। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, किस वेद में यज्ञों एवं नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। कौन सा ऐसा वेद है जहाँ पे यज्ञ के नियम और उससे रिलेटेड जो विधि विधान होते हैं उनका संकलन मिलता है। तो यहाँ पर है आपका यजुर्वेद, जिसमें यज्ञों के नियम तथा विधि विधान का संकलन मिलता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किस वेद को गद्य एवं पद्य भी कहा जाता है। तो यह गद्य एवं पद्य मैंने आपको बताया कि यजुर्वेद को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका याद है आंसर है। यजुर्वेद मैंने आपको बताया कि अथर्वणीय ऋषि द्वारा लिखा गया है। ठीक है, संकलन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में है। जो यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र होते हैं तो वो किस वेद में आते हैं। तो गाने की बात हुई है यहाँ पे, तो गान से रिलेटेड होगा। तो गान से रिलेटेड मैंने क्या बताया आपको कि सामवेद वहाँ पर होगा। सामवेद जो है वो एक तरह से गान से रिलेटेड है, गीत से रिलेटेड है। तो जितनी भी ऋचाएँ या मंत्र होते हैं गाए जाने वाले वो सामवेद में आते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सामवेद की जो रचना है वो उद्रात्री ने की है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखें, जो यजुर्वेद और सामवेद है उसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक पूछा गया है, किस वेद को कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो गान से रिलेटेड होगा। तो गान कौन सा है आपका, सामवेद। बी ऑप्शन इसका आंसर है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा है, सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इनमें से कौन सा जो वेद है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो इसमें से जो अथर्व वेद है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अथर्व वेद अथर्व ऋषि द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें 731 मंत्र हैं। ठीक है, और 6000 पद्य हैं। ठीक है, 6000 पद्य हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके जो मंत्र हैं इसके वो ऋग्वेद से भी प्राचीनतम कहे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है कि जो है आपका किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो वो आपका अथर्व वेद में की गई है, जो कि आपका अथर्व ऋषि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। जो कौन सा वेद है जिसमें विचारों, मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। तो वो वेद है आपका अथर्व वेद। इसी वेद में जो है आपका मनुष्य के जो विचार हैं और अंधविश्वास जो है ज़्यादा दिखाई देता है। ऋषि अथर्वा इससे रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें जो आपको याद रखना है कि जो एक तरह से शिल्प वेद जो है इसमें आते हैं। ठीक है, शिल्प कला से रिलेटेड आता है ये इसमें। नेक्स्ट देखिए, अथर्व वेद को किस नाम से जाना जाता है। तो अथर्व वेद को आप किस नाम से जाने जाते हैं, शिल्प वेद से नाम जाने जाते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए, धनुर्वेद जो है आपका यजुर्वेद, सामवेद आपका गानवेद, आयुर्वेद आपका ऋग्वेद और शिल्प वेद आपका अथर्ववेद। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं। तो लुसेंट जीके का पार्ट 1 था ये। तो ऐसे ही पार्ट 2 भी आएगा। तो सभी जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।